आगे बढ़ते हैं, बात मेरठ के उस जघन्य हत्याकांड की करते हैं जिससे हर कोई दहला हुआ है। मुस्कान ने किस तरीके से अपने प्रेमी के साथ मिलकर क्रूरता से अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी खुलासा हुआ इस केस में कड़ियां काला जादू से जुड़ गई है। आरोपी साहिल के घर की तलाशी ली गई तो उस दौरान काला जादू और तंत्र मंत्र के कई सामान बरामद हुए हैं, जिससे खुलासा हुआ कि आरोपी साहिल किस तरह से अंधविश्वास से प्रभावित था। मोहब्बत का फितूर जब सर चढ़ जाता है तो इंसान सारी हदें पार कर जाता है, लेकिन मेरठ की मुस्कान प्यार में ऐसी अंधी हुई कि उसने अपने हाथों से 7 फेरों की कसम के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब सवाल है कि आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे की वजह क्या थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस को इन सवालों का अभी भी इंतजार है, लेकिन इस बीच हत्यारे साहिल को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं उसने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल पुलिस ने साहिल के कमरे की तलाशी ली। कमरे में दिखी अजीब तस्वीरें और भाषा भी। दीवार पर शैतान की तस्वीर भी नजर आई। साहिल पर अंधविश्वासी होने के आरोप लग रहे हैं। साहिल अपनी मरी हुई मां से बात करता था। साहिल के कमरे में कई स्केच भी बरामद किए गए हैं। अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ नजर आ रहा है और अब क्योंकि ये सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली है कि अंधविश्वासी साहिल था और आरोपी साहिल के कमरे से जो तस्वीरें देखने को मिली है वो तस्वीरें बयां कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक विद्याओं से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, हत्यारे साहिल के घर से जो सबूत मिले हैं इससे ये पता चलता है कि उसे नशे की लत थी। साहिल जिस किराए के कमरे में रहता था वहां भी नशे का सामान मिला। साहिल के कमरे से नशे के सामान बरामद किए गए। कमरे में बियर की कई बोतलें मिली। बैग और अलमारी में नशे का सामान जब्त किया गया। दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीर थी। नशे में साहिल पूरी तरीके से डूबा रहता था, ये पड़ोसियों ने भी दावा किया। करता होगा नशा, मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, ये नहीं कह रही कि नहीं करता का। मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी भी है, जिसका भविष्य बनाने के लिए सौरभ देश से बाहर था। सौरभ साल में 3 से 4 बार मेरठ आता था। इस बार भी वो मुस्कान का जन्मदिन बनाने के लिए लंदन से लौटा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें हत्यारन मुस्कान मेरठ के किसी रेस्टोरेंट में सौरभ और अपनी बेटी के साथ डांस करती दिखाई दे रही है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ पहुंचता है। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवाई मिलाई। सौरभ के सो जाने के बाद साहिल को बुलाया गया। साहिल ने चाकू से वार कर सौरभ को मारा। दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए। ये मर्डर 3 और 4 मार्च की रात को किया गया। ये पहली बार नहीं था जब मुस्कान प्यार में पड़ी थी। 9 साल पहले भी मुस्कान को प्यार हुआ था। जिस शख्स से इसे पहला प्यार हुआ वो सौरभ ही था। सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी को अपनी जीवन साथी बनाया, लेकिन सौरभ को क्या पता था कि ये जीवन साथी ही उसके जीवन का अंत करने वाली है। चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम में, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो ड्रम के अंदर ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। पुलिस ने जो खुलासा किया है वो रूह कपा देने वाला है। उधर बेटे की हत्या से परिवार के लोग आक्रोशित हैं। आरोपी पत्नी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस संगीन अपराध के बाद मुस्कान की मां भी उसे फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। माँ बाप भाई बहन जितने भी हैं उसके, वो सब मिले हुए। फांसी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी दो उसको। राक्षस है राक्षस। कोर्ट उसे अब फांसी ही की सजा दे। आप खुद मांग कर रहे हैं। उसे जीने का हक नहीं है। मुस्कान और साहिल की वजह से 2 परिवार उजड़ गए। एक 6 साल की बच्ची ने अपने पिता को खो दिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किए। हत्या का सीन रिक्रिएट किया गया। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। दरअसल एक युवक जो घर जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहा था, गाड़ी का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। ये तस्वीर सामने आई है। ये देर रात की तस्वीर है जब बाइक सवार ने युवक को टक्कर मार दी। ये जो युवक है वो गाड़ी का इंतजार कर रहा था, घर जाने के लिए सड़क पर खड़ा था, लेकिन इसी दौरान ये जो तेज रफ्तार बाइक है उसने किस तरीके से टक्कर मार दी। तस्वीर आपको दिखा रहे, दिल दहला देने वाली तस्वीर है। और अब जो ये युवक है वो बुरी तरीके से जख्मी है, लेकिन खबर जो सामने आई है उसके मुताबिक जो बाइक सवार है वो नशे में था और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। शंभू बॉर्डर पर किसान कई महीनों से धरने पर बैठे हुए थे, लगभग 13 महीने हो चले थे, लेकिन पंजाब सरकार का चाबुक किसानों पर अचानक से चल जाता है। पंजाब पुलिस बुलडोजर लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचती है, किसानों के कैंप तोड़ दिए जाते हैं, बुलडोजर से सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद मान सरकार अब चौतरफा घिरती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखें। देख लिया पंजाब के किसान भाइयों, जिसके केजरीवाल को आपने सहारा दिया, भरोसा जताकर सत्ता की बागडोर सौंपकर सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, उसने आपका क्या हाल किया? ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियां पंजाब की जनता से पूछ रही हैं। साडा विरोध करके थोनू वोटां पाइयां, थोड़ी सरकार बनाई, अज तुसी शर्म करो भगवंत मान साहब। एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। विपक्ष का ये सवाल पंजाब की आवाम से जायज भी है, क्योंकि जिस दावे के साथ पंजाब में आम आदमी ने सरकार बनाई थी वो वादे तो पूरे हुए नहीं, उल्टे किसानों पर ही मान सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों के तंबू को पंजाब पुलिस ने उखाड़ फेंका। दरअसल बुधवार की शाम पंजाब पुलिस बुलडोजर लेकर शंभू बॉर्डर पहुंची। टेंट उखाड़े गए, पंखे तोड़े गए, टीन शेड उखाड़ दिए गए। जिसने भी बुलडोजर एक्शन का विरोध किया उन्हें जबरन उठाकर बसों में ठूसा गया। 100 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिए जाने का दावा है। पिछले तकरीबन 13 महीने से आंदोलनकारी किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कल देर रात पंजाब पुलिस की तरफ से इस प्रदर्शन को हटाने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जेसीबी मशीन के जरिए इस प्रदर्शन में मौजूद जितने भी अस्थायी कैंप थे उन अस्थायी कैंपों को जो है वो हटाया गया है। हाल ये है कि जब से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से किसानों के टेंट उखाड़े गए, पंजाब की मान सरकार बीजेपी और एनडीए नेताओं के निशाने पर है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को किसान विरोधी करार दे रही है। पंजाब सरकार बहुत जिन्नी मैं समझदा निंदिया की जाए उन्नी घट आ। उदों तुसी दिल्ली दी गल करदे सी, तुसी तां पंजाब दी सरकार हो। साडा विरोध करके थोनू वोटां पाइयां, थोड़ी सरकार बनाई, अज तुसी शर्म करो भगवंत मान साहब। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद 3 साल से झूठ मार रहे हैं और अब इस हाल पे कि जब अपना हक मांग रहे हैं किसान, तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया। किसानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर है, वहीं कांग्रेस भी सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर किसानों से विश्वासघात करने का आरोप तक लगा दिया। एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। मीटिंग थी, उसमें टाइम दिया गया कि 4 मई को बात करेंगे और पीछे से हमला किया गया। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर सियासत तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बार पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं किसान नेताओं ने भी पंजाब की मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बुलडोजर की कार्रवाई के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मान सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। जिस तरह की तोड़फोड़ करी, उससे ये लगता है कि तानाशाही रवैया, पंजाब की हमारी सब जत्थेबंदियां हैं, जो संगठन वहाँ पे एसकेएम वहाँ पे फिजिकल रूप से उस आंदोलन में नहीं था, उनकी कमेटी